हेलो बच्चों। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक की क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध। इसमें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में देखा, उसकी कुछ कमियां देखी। फिर उसकी कमियों के अगेंस्ट में जो संयोजकता बंध सिद्धांत ने जो कुछ व्याख्याएं दी थी, उन व्याख्याओं में जो कमियां पाई गई उनके आधार पर संकरण की अवधारणा देखी। जो संकरण की अवधारणा थी उसमें कुछ संकरण के नियम देखे, प्रमुख नियम क्या क्या थे। अब आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और संकरण के प्रकार समझते हैं। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि संकरण का नाम कैसे डिसाइड होता है। sp3 जैसे नाम रखा, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब था कि एक एस कक्षक और तीन पी कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, ये अर्थ था। अब इसी क्रम में आज हम विभिन्न प्रकार के संकरण देखेंगे। sp संकरण, sp2, sp3, dsp2, sp3, d2, जो भी है हम सारे के सारे संकरणों को पढ़ेंगे। और ये मैं फिर बता दे रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हारा एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो तुम्हारे एक मेजर क्वेश्चन जरूर जरूर आता है संकरण के ऊपर, तो संकरण को जरूर देखें। ये अब जो समझाने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता रहेगा। तो इसे आज ही समझ लो ताकि बाद में भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। चलो समझते हैं और शुरू करते हैं। हमारा पहला संकरण का प्रकार है एसपी संकरण। ठीक है। एसपी संकरण, इसमें नाम से पता चल गया, हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था कि इसमें एक तो एस कक्षक भाग लेगा और एक ही पी कक्षक भाग लेगा। तो देखते हैं, इसको ढंग से समझते हैं। एक एस कक्षक और एक पी कक्षक मिलकर अब दो कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। तो हमने देखा था कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकृत कक्षक बनते हैं। तो नए कक्षक कितने बनेंगे? तो एक एस कक्षक और एक पी कक्षक, टोटल दो कक्षकों ने भाग लिया, तो दो नए संकृत कक्षक बने और इनका नाम क्या कहलाया? एसपी संकृत कक्षक। अब ये दोनों संकृत कक्षक क्या होते हैं? ऊर्जा और आकार में बिल्कुल समान होते हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तथा इनका विन्यास कहाँ होगा? इस तरह से विन्यासित होते हैं कि आपस में न्यूनतम प्रतिकर्षण में हो। ठीक है। अब न्यूनतम प्रतिकर्षण जब दो ही कक्षक हैं, तो ये आइडियल कंडीशन कौन सी हो सकती है? दोनों एक दूसरे के सीध रेखा में 180 डिग्री कोण पर व्यवस्थित हो। तो ठीक है, ये देखो, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में संकरण में भाग लेते हैं और क्या बनाते हैं? दो एसपी कक्षक। दोनों आपस में किस तरह से विन्यासित है? 180 डिग्री कोण पर विन्यासित। देखो, एक कक्षक तो ये रहा और दूसरा कक्षक ये रहा। यहाँ पे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कक्षक तो ये और दूसरा कक्षक ये आपस में संकृत कक्षक लोग समान प्रकार के होते हैं और इस तरह से अभिविन्यासित होते हैं एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री पर। न्यूनतम प्रतिकर्षण है। अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं। उन उदाहरणों के आधार पर हमें, जब भी हमारे पास संकरण का कुछ क्वेश्चन आए, तो हमें कुछ उदाहरण देके उसे समझाना होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है BeCl2 का। BeCl2 और CO2 के अणु दोनों की व्याख्या, दोनों में संकरण का प्रकार क्या होगा? sp संकरण होगा। हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं। देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2, 2s2, 2p0, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सेकेंड ए वर्ग का तत्व है, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें और स्थायी विन्यास है। लेकिन यहाँ पर जब हम दो बंध बना रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ से 2s कक्षक तो पूर्ण भरा हुआ है, लेकिन 2p कक्षक क्या है? रिक्त पड़े हुए तीन कक्षक। अतः क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा? 2p कक्षक में चला जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया? अब देखो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2s1 और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ गया था हमारे पास में 2p में, तो ये क्या हो गया? 2s1 और 2px1। अब ये s और p दोनों कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। इनमें एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है और दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं। और प्रत्येक sp कक्षक के साथ, अब देखो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, दो sp कक्षक बन गए, हमारे संकरण में भाग लिया। एक s और एक p कक्षक ने संकरण में भाग लिया, दो sp कक्षक बन गए। अब ये दो sp कक्षक क्या करेंगे? क्लोरीन परमाणु के साथ में, क्लोरीन का कौन सा कक्षक होता है? pz कक्षक, क्योंकि उसी में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करके क्या बनाएंगे? BeCl2 का अणु बनाते हैं, जिसमें इनके मध्य कौन सा बंध कोण होता है? 180 डिग्री का बंध कोण होता है। देखते हैं। देखो, ये तो हमारे क्या था? संकर कक्षक जो 180 डिग्री पर व्यवस्थित है। अब इनके अनुदिश आते हैं पीजेड कक्षक। ये क्लोरीन का पीजेड कक्षक है और ये इस क्लोरीन का पीजेड कक्षक है। दोनों इन अक्षों के अनुदिश आएंगे, जो संकरित कक्षक है उनके अनुदिश आते हैं। और ये क्या बनाते हैं? इनके साथ सिग्मा बंध निर्मित करते हैं। इनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। इसी वजह से ये हमारे पास में संकरित कक्षक बनाकर संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके क्या बना रहे हैं?
बेरिलियम क्लोरीन बंध, बेरिलियम क्लोरीन बंध। अब ये दोनों किस तरह से व्यवस्थित होंगे? वही, जहां पर न्यूनतम प्रतिकर्षण हो तो 180 डिग्री पर व्यवस्थित रहते हैं। तो ये हमारा इसका sp संकरण का प्रकार समझ लिया हमने कि sp संकरण को किस तरह से समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार हम CO2 का अणु का संकरण देखते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1 2s2 था, यहाँ पर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2p-Z में चला गया था, तो 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है यहाँ पर? 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। तो यहाँ पे दो युग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन के s और p कक्षक आपस में संकरित होकर क्या बनाते हैं? दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं। अब इसके पास एक तो py कक्षक बच जाता है और एक pz कक्षक बच जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास भी देखें, बात करें, ऑक्सीजन के पास एक py कक्षक और एक pz कक्षक है। ठीक है, इसे यहाँ पे समझते हैं। देखो ये कार्बन है, इसमें ये तो sp संकरित कक्षक है जो ये शेडेड कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये इसका py कक्षक और एक ये pz कक्षक है, दोनों में एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ऑक्सीजन का एक py कक्षक है, एक pz कक्षक है, किसी को भी कोई सा भी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक sp कक्षक, कार्बन का sp कक्षक ऑक्सीजन के मान लो py कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहा है, तो इसका pz कक्षक बच गया। अब ये pz कक्षक कार्बन के जो pz कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था उसके साथ क्या करेगा? संपार्श्विक अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाता है? पाई बंध बना लेता है। और यहाँ पर ये sp कक्षक इसके py कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कौन सा बंध बना लेता है? सिग्मा बंध बना लेता है। तो ये कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ में एक तो सिग्मा बंध बना, एक पाई बंध बनता है। इसी प्रकार से कार्बन का दूसरा sp कक्षक था, वो दूसरे ऑक्सीजन के pz कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहा है और क्या बना ले रहा है? सिग्मा बंध बना लेता है। और अब इस कार ऑक्सीजन के पास में कौन सा युग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक बच रहा है? pz कक्षक बच रहा है। तो pz कक्षक इस कार्बन के pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाता है? पाई बंध बनाता है। देखो यहाँ पर ये py था, इसको समझ लेते हैं, ये py और ये pz मानते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं। तो py ने तो sp कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कौन सा बंध बना लिया? सिग्मा बंध। और pz ने समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध बना लेता है। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर pz और ये py मानते हैं, क्योंकि कार्बन का py जैसे pz जो कक्षक है वो तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ अतिव्यापन कर चुका है। यहाँ पे py कक्षक रिक्त पड़ा है, तो ये py कक्षक किसके साथ अतिव्यापन करेगा? इस ऑक्सीजन के py कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है समपार्श्विक, और ये कैसा बंध बना लेता है? पाई बंध बना लेता है। ठीक है, तो बंध की संरचना कैसी होगी? जैसे इसका बंध ऐसा हुआ तो इसका बंध कैसा होगा? इस तरह से। ठीक है, ये कुछ संरचना इस तरह से व्यवस्थित होती है। अब देखते हैं, इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। इसमें कार्बन परमाणु s और p कक्षकों का संकरण करके दो sp कक्षक बनाता है। इनके पास दो विशुद्ध p कक्षक बचे रहेंगे, भाई दो p कक्षक बचे रहेंगे ना यहाँ पे, py pz। अब प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास py pz दोनों कक्षक उपस्थित है, जिसमें एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन के sp और शुद्ध p कक्षक के साथ, इस sp कक्षक के साथ और इस p कक्षा के साथ, जैसे pz कक्षा के साथ अतिव्यापन करके ये क्या बनाएगा? एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध बना लेता है। इसी प्रकार ये वाला भी एक सिग्मा बंध एक पाई बंध बना लेता है। और अणु कैसा प्राप्त होता है? एक रेखीय अणु होता है, जिसमें देखिए यहाँ पे संरचना देखेंगे, कार्बन सिग्मा पाई बंध, डबल कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 180 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई बंध यहाँ पर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा sp2 संकरण। sp संकरण समझ में आ गया। बिल्कुल उसी प्रक्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे और sp संकरणों के अलग अलग टाइप्स देखते जाएंगे। sp2 संकरण की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो s कक्षक और दो p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। और कितने p कक्षक sp2 संकरित कक्षक बनेंगे? यहाँ पर देखो, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी संख्या में समान ऊर्जा आकृति के नए कक्षक बनते हैं। ये तय था हमारे डेफिनेशन के अनुसार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 + 1 3 संकरित कक्षक बनेंगे, और वो तीनों संकरित कक्षक किस तरह से विन्यासित होंगे कि उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इसके लिए वो क्या करेंगे? एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर अभिविन्यासित हो जाते हैं, समतलीय त्रिभुजाकार आकार आकृति में अभिविन्यास में। ठीक है, तो यहाँ पे एक s कक्षक और दो p कक्षक भाग लेते हैं और 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं, जो कि sp2 120 डिग्री कोण पर अभिविन्यासित होते हैं, समतलीय मतलब प्लेन में त्रिभुजाकार आकृति में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है।
उनसे इसे भी समझ लेते हैं। देखो BCl3 और SnCl2 इन दो के आधार पर हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। SnCl2 का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जो कि हमें कुछ अलग वेराइटी प्रोवाइड करवाता है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल किस प्रकार से परिवर्तित होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। ठीक है, तो चलो समझते हैं। BCl3 में बोरॉन की बात की जाए तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? हम एक बार बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0 है। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? 2py में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा उत्तेजित अवस्था में? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0 हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया? तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें sp2 संकरण में क्या होगा? एक s कक्षक, 2s कक्षक और दो p कक्षक, 2px और 2py ये संकरण में भाग लेते हैं। तो बोरॉन में एक s कक्षक और दो p कक्षक मिलकर तीन sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। ठीक है, और अब ये sp2 संकरित कक्षक आपस में कितने डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं? 120 डिग्री पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये 120 डिग्री पर व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? अब क्लोरीन का pz कक्षक है। क्लोरीन में क्या होगा? pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो अतिव्यापन करना चाहेगा। तो ये pz कक्षक अतिव्यापन करते हैं इन sp2 संकरित कक्षकों के साथ में। ठीक है, दिशात्मक बंध बनता है, मजबूत बंध बनता है और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। बंध कोण क्या होगा? 120 डिग्री होगा। तो हमने BCl3 का बनना भी देख लिया sp2 संकरण से। देखो तीन sp2 कक्षक, यहाँ पे अतिव्यापन किस प्रकार का? sp2 pz, sp2 pz और sp2 pz प्रकार का अतिव्यापन होता है और सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, तो यह मैंने BCl3 का बनना देख लिया sp2 संकरण के माध्यम से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम SnCl2 अणु के बारे में। अब देखो टिन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं हम तो 5s2 5px1 5py1 5pz0 होता है। देखो इसमें पूर्ण रूप से तो 5s कक्षक भरा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन है, और 5 जो px और py कक्षक क्या है? उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अर्धपूरित अवस्था में है। अब ये तीनों कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, और इन तीन sp2 जो तीन कक्षक भाग लेकर कौन से संकरण में भाग लेंगे? sp2 संकरण में भाग लेकर sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। तीन कक्षक भाग लेकर तीन ही कक्षक बनते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन तीन sp2 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन तो वितरण करना है ना हमें बाद में। तो देखो इस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः अब इसके साथ में जो क्लोरीन परमाणु है वो दो परमाणु पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पीजेड पीजेड कक्षक क्लोरीन के संकरण में भाग लेता है। और ये क्या बनाएंगे? देखो ये कक्षक दिशात्मक, ये भी दिशात्मक, और दोनों बंध इससे सहसंयोजक बंध बनाते हैं। sp2 pz कक्षक sp2 pz कक्षक अतिव्यापन होता है और दो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर ये इससे समझ पाते हैं हम इसे। ये तो Sn दो Cl बंध बन गए, और यहाँ पर ये क्या हुआ? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे VCPRT में इसे ढंग से समझ पाएंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे इतना देख लेते हैं कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। अब इसका आकार कैसा हो गया? वहां पर तो क्या था? समतल त्रिकोणीय था BCl3 में तो, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं? Cl Sn Cl, तो ये क्या हो गया? V शेप आकार में हो गया। अतः SnCl2 अणु का आकार किस तरह से निर्धारित हुआ? हमारा V आकार में SnCl2 अणु का आकार हमारा आइडेंटिफाई हो पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कुछ अणु दिए हैं, इनको भी समझ सकते हैं। SO2 CO3 -2 HCO3 NO2 NO2 SO3 में भी कुछ किस प्रकार का संकरण पाया जाएगा? sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। ये आपका होमवर्क हो गया कि इसका भी बनाना सीखो। नेक्स्ट है sp3 संकरण, जो कि सबसे ज्यादा हम काम में लेते हैं कार्बन के जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जनरली वहाँ sp sp2 sp3 काम में आता है, लेकिन हम CH4 मेथेन ग्रुप के लिए ये संकरण काम में लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एक S कक्षक और तीन P कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, और चार नए, मतलब 3 + 1 4 हो गए ना, चार नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जो किस प्रकार के हो गए? एक समान आकार विन्यास के होते हैं और ऊर्जा के होते हैं।
देखते हैं, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक पीएक्स पीवाई पीजेड अभिविन्यासित होते हैं और 4 नए संकरित कक्षक बनते हैं जो किस प्रकार विन्यासित होंगे, न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। और ये न्यूनतम प्रतिकर्षण कौन सी अवस्था में होगा, जब ये चारों कक्षक चतुष्फल के रूप से अभिविन्यासित हो जाते हैं और इनके मध्य का बंद कोण क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण निर्धारित होता है। तो ये चतुष्फल की संरचना बनाते हैं sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखो हम यहाँ पे मेथेन अणु से इसको समझ सकते हैं। मेथेन में क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2px1 2py1। लेकिन उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 2pz में। और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2s सॉरी 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 होता है। अभी एक तो एस कक्षक और 3 कक्षक आपस में मिलकर संकरित होकर 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं जो कि चतुष्फल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब इन चारों कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अतः ये 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ अतिव्यापन करते हैं। देखो ये 4 कक्षक है, ये sp3 हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक होता है, एस कक्षक होता है। तो अतिव्यापन करके कौन से बंध बनाता है, sp3 एस प्रकार का अतिव्यापन होता है, सिग्मा बंध बनता है। sp3s और sp3s अतिव्यापन होता है। और 4 नए जो कक्षक बंध बनते हैं वो कौन से बंध बनते हैं, सिग्मा बंध बनते हैं। इस प्रकार मेथेन का अणु कौन सा होता है, चतुष्फल की अणु होता है जिसमें चारों कोनों पर 4 हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब NH4 प्लस मतलब अमोनियम आयन होता है, उसकी संरचना भी कैसी होती है, CH4 की बात है, चतुष्फल की ही होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, हमने आज sp संकरण देखा, sp2 संकरण देखा, sp3 संकरण देखा। अब रिमेनिंग जो संकरण है हमारे पास में, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।